परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आपको आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न हैं, 15 प्रश्न हैं, जिसमें 1 से 8 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। आज हम लोग 9 से लेकर 15 तक करेंगे और सब में हमें dy बाई dx का वैल्यू ही निकालना है। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी 9th नंबर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे फार्मूलाज लिखवा दिए थे। आज उन फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज जो लिखवाए थे 3-4, वो सब का आज इस्तेमाल होगा। तो ऐसे सवाल में हम लोग सीधे सीधे इसको का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x जो है इस x का वैल्यू कुछ रखेंगे और इसको छोटे फॉर्म में ले आएंगे और तब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे यहाँ है 2 इंटू एक्स, हमारे पास एक फार्मूला था 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम अगर x के जगह पर tan थीटा रख दें तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उस फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको छोटा फॉर्म में कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा। अब यदि हम x इक्वल टू tan थीटा लेते हैं तो इससे हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये tan इधर आएगा x की ओर तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अब देयरफॉर y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये साइन इनवर्स और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्या हो गया, ये साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स है और साइन है, तो साइन इनवर्स इंटू साइन जब हम करेंगे तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, 2 थीटा बच जाएगा। तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब इसको 2 थीटा को 2 और थीटा का वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको आता है, तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का हो जाएगा dy बाई dx 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखने में थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन यदि हम सूझबूझ से काम करें और कहाँ हमें क्या पुट करना है उसको अगर हम पुट करते हैं तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सेम इसको आइए देखते हैं। यहाँ लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आपको बताए थे। ये हो जाएगा क्या, tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan है कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 थीटा, और 3 tan इनवर्स क्या हो गया x। ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 का 3 कर दिए, थीटा इक्वल टू यहाँ से tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या मिलेगा, dy बाई dx और 3 और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, एक तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये याद रखना है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दो ये ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले इस्तेमाल हम लोग किए, एक tan 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे आप और थोड़ा सा सूझबूझ से काम करेंगे, खटाखट आंसर आपका निकलता जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए। लेके आते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और
थोड़ी सी, मैंने शुरू में ही कह दिया आपको कि थोड़ी सी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान हो जाएगा। और एक चीज़, हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है और देखते रहिए क्लास 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन। और एक लाइक जरूर करें आप, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यहाँ भी वही चीज है जो पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने किया कि y = cos इनवर्स 1 - x²। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे लेट x = tan थीटा। तो यहाँ थीटा = लिख दीजिए। आप बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो y = क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो 1 - tan, ये x के जगह पर tan रखेंगे तो 1 - tan² थीटा, फिर यहाँ रखे तो 1 + tan² थीटा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये cos इनवर्स, इसका वैल्यू होता है cos 2 थीटा, तो ये हो गया cos 2 थीटा। तो y = आपका हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, dy/dx 2/1 + x², और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लगभग सभी क्वेश्चन में एक ही तरह के पैटर्न आ रहे हैं। थोड़ी सी फार्मूला आपको याद रखना है और थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। देखिए कितना आसानी से, कितना इंटरेस्टिंग वे में ये जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम करेंगे कि लेट x = tan थीटा। तो y = क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा। अब यहाँ घबराना नहीं है, आप आराम से काम कीजिए। ये तो cos 2 थीटा ही होगा। अब यहाँ sin थीटा जबरदस्ती नहीं लिखना, इसका वैल्यू क्या होता है, cos 2 थीटा ही होता है। तो अब देखिए, ये sin इनवर्स है, ये cos है, ये कैंसिल नहीं होगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, sin इनवर्स cos थीटा = क्या होता है, sin 90 डिग्री यानी π/2 - 2 cos थीटा होता है। sin थीटा = cos π/2 - थीटा, cos थीटा = sin π/2 - थीटा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग के, अब ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, y = π/2 - 2 थीटा यानी π/2 - 2, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y का dy/dx, और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का क्या होता है, 0। तो ये हो गया हमारा 0 - 2 1 + x² यानी -2/1 + x², और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़े बहुत पुरानी जो बातें हैं क्लास 11 की या 10th की, जो भी ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूलेज हैं, उन सारे फार्मूलाज को याद रखना है और जहाँ जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से काम करना है। बिल्कुल सवाल आपका खटाखट बनेगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी उसी तरह के प्रश्न हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, लेट x = tan थीटा। तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब y = आपका हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा। अब फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। y = cos इनवर्स, ये क्या होता है, sin 2 थीटा। तो जहां ये दोनों सेम आ रहा है वहां तो बड़ी आसानी से हो जा रहा है, जहां सेम नहीं आ रहा है वहां भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ये y = cos इनवर्स, इसको चेंज कीजिए, ये हो जाएगा cos π/2 - 2 थीटा। तो अब ये हो गया आपका y = π/2 - 2 थीटा। अब डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट
क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ये एक लाइन और इसको बढ़ाना था, पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब पाई बाई 2 का तो 0 हो गया, माइनस 2 और tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको भी देखते हैं, यहाँ भी करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज हो रहा है। इस तरह के जो फॉर्मूला थे हमारे पास थे, अब इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट कुछ नहीं है। तो ऐसे सवालों में ध्यान ये रखना है कि अब हम tan थीटा नहीं लेंगे, अब हम tan थीटा नहीं लेंगे, हम परिस्थिति के अनुकूल काम करेंगे, तभी सक्सेस होंगे। आप ये अक्सर सुनते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल जो अपने आप को ढाल ले वही कामयाब होता है। तो यहाँ परिस्थिति बदल रही है तो हम भी अपने एटीट्यूड को बदलेंगे, और हमने भी जो मानना शुरू किया था अब उसको बदलते हैं। यहाँ लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। आपको तो सबका डेरिवेटिव बता दिया गया है, साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, tan का, सबका सब सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आता है। नहीं आता है तो इसको पहले याद कर लीजिए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, तो 2 और x के जगह पर साइन थीटा, रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए रूप इस रूप से इस रूप में आ गया, अब आसान हो गया आपका काम। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। आइए ना बात समझ में, देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और रूट के अंदर अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर आएगा तो कॉस हो जाएगा, इसलिए इसके बदले में क्या लिख दिए, कॉस। अब एक और फॉर्मूला देखिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो आ गया ना आसानी से, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी y इक्वल टू 2 थीटा, और ये हो गया 2 और साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, बस इस कोटेशन को हमेशा याद रखना है, dy बाई dx क्या हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स x का कल ही लिखवाए थे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हो गया, सीधा जवाब दे दिया आपको ये। तो इस तरह से काम कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन और 15 नंबर बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है परंतु थोड़ा सा ये अलग है, और इसमें हम अब क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। तो लिखते हैं लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, ये ध्यान रखना है। तो अब हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 x के जगह पर कॉस थीटा रखना है, बस हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा। तो बस y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हो गया सेक 2 थीटा। अब देखिए सेक इनवर्स सेक है तो y इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2 थीटा, यानी 2 इंटू कॉस इनवर्स x। तो अब तो आसान हो गया, यानी हमारा क्या आया, y इक्वल टू आया 2 इंटू कॉस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई dx, 2 तो कांस्टेंट है कॉस इनवर्स का, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से आप काम करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सभी तरह के प्रश्न आप अपने से सोल्व कर लेंगे।
तो आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और यदि आप नए हैं तो मैंने बार बार आपको रिक्वेस्ट किया कि चैनल भी हमारा नया है, आप इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इससे क्या लाभ हो रहा है। अब आज का क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 5.4 के साथ।